उसमें उसमें एक बात ये भी है कि कहीं ना कहीं लोग ये बोलते हैं कि 4 तारीख को जो फैसला होगा उसके बाद बहुत सारी रीअलाइनमेंट्स हो सकती है। मसलन अगर अजीत पवार उन्हें अगर उतनी सीटें नहीं मिल पाई तो हो सकता है कि वो वापस अपने चाचा के साथ चले जाए, या वाइस मतलब उस वो सारी चीजें अभी भी खुली है महाराष्ट्र में, इसीलिए वो प्रेडिक्शन डिफिकल्ट जा रहा है। ये चर्चा के लिए खुली है, वास्तविकता में कुछ नहीं होने वाला। पर यहाँ कौन किसको वादा कर रहा है कि हम हमेशा के लिए आपके साथ में नहीं रहेंगे? नहीं, वो सवाल ही नहीं है। देखो, पॉलिटिक्स में ओनली पॉलिटिकल रियलिटी इज योर फ्रेंड, और पॉलिटिकल रियलिटी ये है कि मोदी जी जीत रहे, महाराष्ट्र में अलायंस जीत रहा है, और जीते हुए को छोड़ के कोई बाहर जाएगा ऐसा होता नहीं है। और आज अजीत पवार जी ने बहुत खुले मन से और ताकत से पवार साहब के खिलाफ मोर्चा खोला, बारामती की सीट लड़ी, और आश्चर्य मत करना अगर बारामती अजीत पवार जी यानी सुनेत्रा पवार जी जीत जाए। मैंने तो बीजेपी में दिल्ली के सत्ता के गलियारों में ये सुना है कि जो भाजपा का वादा था एकनाथ शिंदे तक का, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा इलेक्शन तक का था कि भाई लोकसभा इलेक्शन तक हम लोग साथ में, अगर 4 जून को जो नतीजे आते हैं हो सकता है कि उसको देख के आपको लगे कि भाई जो नवंबर दिसंबर का इलेक्शन है अकेले ही लड़े तो बेटर है। दिल्ली के गलियारों में क्या चलता है मुझे पता नहीं, मैं मुंबई और महाराष्ट्र का आदमी हूँ, तो जहाँ पर ऐसा है क्या वादा सिर्फ लोकसभा तक था? मैं आपको नहीं बहुत स्पष्ट सबसे कहता हूँ, विधानसभा तक एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री रहेंगे। विधानसभा भी जब होगी चुनाव तो एकनाथ शिंदे जी ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। विधानसभा के चुनाव के बाद क्या होगा इसका निर्णय हमारी पार्टी करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ वो फैसला करने का अधिकार हमारा नहीं है, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करके फेंक देने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अलायंस में बिलीव करती है, हमारा अलायंस है, और शिंदे जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे और उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम करेंगे। नहीं, लेकिन पॉलिटिकल रियलिटी की आपने बात की, पॉलिटिकल रियलिटी के आधार पर बीजेपी फैसला लेती है, ये बात भी सही है। जिस तरीके से अलायंस पार्टनर आपके लेते होंगे, 2014 में बीजेपी का अनप्रेसिडेंटेड परफॉर्मेंस रहा महाराष्ट्र में। उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए, सीट शेयरिंग को लेकर आप और शिवसेना अलग अलग हो गए, और सीट शेयरिंग इस बार भी मसला रहेगा क्योंकि 3 लोग एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। लोकसभा के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो विधानसभा के समय बीजेपी ये सोच सकती है कि भाई मैं अकेले लड़के हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग कितनी सीट लाते हैं, बाकी का पोस्ट पोल देखा जाएगा, जिस तरीके से 14 में हुआ था। ये भी तो पॉलिटिकल रियलिटी हो सकती है। ऐसा है, 14 में पॉलिटिकल रियलिटी को समझने में उद्धव ठाकरे गलत साबित हुए। उनको अगर ये समझता कि बीजेपी की ताकत बढ़ी है और बीजेपी ने जो ऑफर दिया है वो अपने फायदे का है, तो मैं मुख्यमंत्री नहीं होता, उद्धव ठाकरे 2014 में मुख्यमंत्री होते। क्योंकि उस समय अलायंस जो टूटा, हम कह रहे थे आप 147 लड़िए, हम 127 लड़ेंगे और बची हुई 18 सीटें अपने दोस्तों को देंगे। वो कह रहे थे हम 151 से नीचे हम नहीं लड़ेंगे। इसके ऊपर वो अलायंस टूटा। अगर वो 147 लड़ते, आज भी नंबर 1 की पार्टी वो होते हमारे भरोसे, और वो मुख्यमंत्री होते। मुझे लगता है कि कम से कम शिंदे जी को और अजीत दादा को राजनीति समझती है, बीजेपी की ताकत क्या है, उनकी ताकत क्या है, इसकी पूरी उसका गुमान उनको उसकी जानकारी उनको है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे जैसा इमेच्योर निर्णय ये करेंगे। नहीं, लेकिन अजीत पवार तो अभी से कह रहे हैं, अभी हमने उनका इंटरव्यू किया, बोले कि हाँ मुझे चीफ मिनिस्टर होना है, मौका मिलेगा तो मैं इस बार चीफ मिनिस्टर हो जाऊंगा। अलायंस में अगर मुझे उतनी सीटें मिली तो मैं चीफ मिनिस्टर हो सकता हूँ, और वो उम्मीद करेंगे इस बार मैंने एडजस्टमेंट किए, मुझे विधानसभा में एडजस्ट किया जाएगा। देखिए, किसी ने इस प्रकार के एम्बिशन को रखना कोई गलत नहीं है। पॉलिटिक्स में वो तो कोई भजन करने के लिए आए नहीं है, या हमारी पालकियाँ उठाने को भी नहीं आए। उनको अगर मन में लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है तो इसमें मुझे कोई गलत बात नहीं लगती, लेकिन पॉलिटिकल रियलिटी होती है। और पॉलिटिकल रियलिटी आज ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, चूंकि आज भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और कल भी वही सबसे बड़ी पार्टी रहने वाली है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व जो तय करेगा, जो फैसला करेगा, वो फैसला अंतिम होगा। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि दोनों को विश्वास में लेकर ही फैसला होगा। तो आपका चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, लेकिन जब अगला चुनाव होगा उसके बाद, ये भी तो आपको लग रहा होगा ना, भाजपा बीजेपी को लग रहा होगा। ये सभी को लगता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा
त्याग करना जानती है। हमने अभी भी त्याग किया है, आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे।